आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी जहां परिवर्तन यात्रा के जरिए हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी में है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं है। सत्ता पक्ष भी जनता के बीच जाकर लगातार योजनाओं का लाभ पहुंचाने में लगी है। संथाल के भोगनाडीह से शुरू होने वाली बीजेपी की परिवर्तन यात्रा राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी। इस दौरान भाजपाई वर्तमान सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे। भाजपा के ही विधायक अनंत ओझा ने कहा कि इस यात्रा से झारखंड की सत्ता में परिवर्तन जरूर होगा। कैसे देखते हैं? जी देखिए, पूरे राज्य के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन सरकार से जनता में घोर नाराजगी है। इस सरकार के जो वादा खिलाफी है उसके कारण से गरीब शक्ति, महिला शक्ति और नौजवानों में विशेष करके, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सरकार ने केवल ठगने का काम किया है और इस आक्रोश की अभिव्यक्ति संथाल पड़ना में मुखर होकर के दिख रही है। निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकालने का काम कर रही है तो उस यात्रा मार्ग में जनता का सैलाब इस सरकार के खिलाफ साफ साफ दिखाई देगा। लगातार हेमंत सोरेन भी संथाल परगना का दौरा कर रहे हैं। मैया सम्मान योजना, फिर बात कर लें अबुआ आवास योजना, सारी चीजों का जो शिलान्यास है वो करते संथाल परगना में ही नजर आ रहे हैं। आखिर उनको बताना चाहिए कि आपने जनादेश लेते समय आप राज्य की जनता से आपने वादा किया था 5 लाख रोजगार देंगे, 72,000 रुपया प्रत्येक माह प्रत्येक साल गरीब परिवार को देंगे। 3,60,000 की जगह पर आप 1,000 और 2,000 रुपये दे रहे हैं गरीबों को। ये इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता है और इसलिए झारखंड की जनता, संथाल परगना की जनता ये भली भांति समझ गई है कि इस सरकार से हमारा भला नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी ओर संथाल परगना की डेमोग्राफी जिस प्रकार से बदली है, जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों पर पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन के नेता मौन साधे हुए हैं, वहाँ की जनसांख्यिकीय असंतुलन हुई है, जल जंगल जमीन छीने जा रहे हैं, अतिवादी शक्तियाँ वहाँ प्रभावी हो रही है, जो विघटनकारी ताकतें हैं जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं, ऐसे शक्तियां वहां प्रभावी हो रही है। तो संथाल परगना सिद्धो कान्हू और फूलो झानू की धरती है और उस धरती ने हूल क्रांति का संकल्प लिया था, इसलिए इस सरकार के खिलाफ एक हूल का शंखनाद संथाल परगना ने संकल्प लेकर के शुरू कर दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा पर सियासत गरमाई हुई है। भाजपा जहां से सफल होने की उम्मीद पाल रखी है, वहीं जेएमएम इसे भाजपा का बौखलाहट बता रही है। झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडे ने केंद्र सरकार के वादों को याद दिलाते हुए कहा कि क्या बुलेट ट्रेन चल गई, स्मार्ट सिटी बन गया, क्या किसानों को एमएसपी मिल गया? देखिए, हम लोगों ने तो वादा निभाया मैक्सिमम, कुछ बच गए हैं, छूट गए हैं, तो उसके पीछे भी भाजपा की कारस्तानी, हमारे नेता को जेल भेजा और भी तरह तरह से परेशानी। लेकिन जिन लोगों ने वादा नहीं निभाया उनसे पूछा जाना चाहिए, इस तरह की बातें करते हैं, क्या उनके वादे पूरे हो गए? क्या बुलेट ट्रेन चल गया, स्मार्ट सिटी भी बन गया होगा, काला धन भी वापस आ गया होगा, महंगाई भी कम हो गई होगी, किसानों को एमएसपी मिल गया होगा? मिला है क्या? पूछने की आवश्यकता है। जहां तक है बात परिवर्तन रैली की, प्रयास ये लोग कर लें, लेकिन परिवर्तन यात्रा जो इन्होंने एक रूट चार्ट दिया है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कई एक जगह पर इनको सवाल जवाब यहाँ के लोग करेंगे, झारखंड के लोग करेंगे। वो पूछेंगे कि हमारा नेता लोकप्रिय नेता एक आदिवासी का बेटा को आपने बेवजह जेल क्यों डाला था, 5 महीने उसके वापस कर पाएंगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लताड़ लगाई। वो पूछेंगे कि पिछड़ों का आरक्षण का क्या हुआ, हेमंत जी की सरकार ने तो पास करके भेज दिया, सरना धर्म कोड भी आप नहीं दे पा रहे हैं। तो ये तो आप अपमानित कर रहे हैं यहाँ के आदिवासियों को, पिछड़ों को। जो हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया वो क्यों नहीं दे देते? केंद्रीय योजनाएं की राशि तो आप रोक के रखें, लेकिन कम से कम जो हमारा पैसा है, राजस्व का पैसा है, खनिज की रॉयल्टी का पैसा है, वो तो दे दीजिए। इनको पता चलेगा, इनको यह आभास है कि परिवर्तन नहीं होना है। ये लाख कोशिश कर लें, इसलिए लोग गुजरात से अहमदाबाद, दिल्ली, कहाँ आसाम, कहाँ मध्य प्रदेश, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं और एक शेर हेमंत सोरेन उनको घेर कर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम शेर का राजनीतिक रूप से शिकार कर लें। क्या यह संभव है? शेर अकेला ही काफी।
तो परिवर्तन यात्रा से कोई परिवर्तन नहीं होगा, सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, इनकी यात्रा क्या है, इनकी कवायद क्या है, ये मैं नहीं जानता। हमारी सरकार ने जो काम किया है, हम जो 5 वर्षों तक हमने जो किया है, हम उसका पारिश्रमिक मांगेंगे जनता से, और वही काम हमारे नेता कर रहे हैं। इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जो झारखंडियों में रुझान है, जो एक सुनामी है, जो सोच दिखती है, हम और ज्यादा मजबूत और ज्यादा सशक्त होंगे। इंडिया गठबंधन की और मजबूत सरकार इस